वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर एक बड़ा ऐलान किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कौम से खिताब के दौरान मुल्क भर में वैक्सीनेशन का मुफ्त ऐलान किया। ताहम वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह किया कि मुफ्त वैक्सीन फराहम कराना मरकज की जिम्मेदारी होगी, लेकिन वैक्सीनेशन की निगरानी रियासती हुकूमतों को करना होगी। पीएम मोदी ने 21 जून से मुफ्त वैक्सीनेशन शुरू करने का ऐलान किया। आज ये निर्णय लिया गया है कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25% काम था, उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी। ये व्यवस्था आने वाले 2 सप्ताह में लागू की जाएगी। इन 2 सप्ताह में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर नई गाइडलाइंस के अनुसार आवश्यक तैयारी कर लेगी। संयोग है कि 2 सप्ताह बाद 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। अपने कौम से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक जारी रखने का ऐलान किया। इस स्कीम के तहत गरीब लोगों को मुफ्त अनाज फराहम किया जाता रहेगा। आज सरकार ने फैसला लिया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब दीपावली तक आगे बढ़ाया जाएगा। महामारी के इस समय में सरकार गरीब की हर जरूरत के साथ उसका साथी बनकर खड़ी है। यानी नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को हर महीने तय मात्रा में मुफ्त अनाज उपलब्ध होगा। इस प्रयास का मकसद यही है कि मेरे किसी भी गरीब भाई बहन को, उसके परिवार को भूखा सोना ना पड़े। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने वैक्सीनेशन को लेकर अफवाह फैलाने वालों से लोगों को चौकस रहने और अनलॉक के दौरान एहतियात बरतने की अपील की। लोग वैक्सीन को लेकर आशंका पैदा कर रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं, वो भोले भाले भाई बहनों के जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसी अफवाहों से सतर्क रहने की जरूरत है। मैं भी आप सबसे, समाज के प्रबुद्ध लोगों से, युवाओं से अनुरोध करता हूं कि आप भी वैक्सीन को लेकर जागरूकता बढ़ाने में सहयोग करें। अभी कई जगहों पर कोरोना कर्फ्यू में ढील दी जा रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे बीच से कोरोना चला गया है। हमें सावधान भी रहना है और कोरोना से बचाव के नियमों का भी सख्ती से पालन करते रहना है। मुझे पूरा विश्वास है हम सब कोरोना से इस जंग में जीतेंगे। भारत कोरोना से जीतेगा। समाजवादी पार्टी के सरपरस्त मुलायम सिंह यादव ने पीर को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। मुलायम सिंह यादव ने गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में वैक्सीन की पहली डोज ली। समाजवादी पार्टी ने मुलायम सिंह यादव की वैक्सीन लगवाती तस्वीर ट्वीट की है। उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने मुलायम सिंह यादव के वैक्सीन लेने के बाद अखिलेश यादव पर निशाना साधा। केशव प्रसाद मौर्य ने मुलायम सिंह यादव का वैक्सीन लेने पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा
कि ये इस बात का सबूत है कि समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव वैक्सीन को लेकर अवाम को गुमराह कर रहे थे। उन्होंने मुतालबा किया कि अखिलेश यादव इसके लिए माफी मांगे। कोरोना का कहर कम होने के बाद गाजियाबाद में भी आज से अनलॉक कर दिया गया है। 38 दिनों बाद आज लोगों को लॉकडाउन से राहत मिली। गाजियाबाद में कोरोना के केसेस 600 से कम हो गए हैं, जिसके बाद इंतजामिया ने यहां अनलॉक का फैसला किया। अनलॉक होने से दुकानदार काफी खुश हैं। कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी होने के बाद जनपद गाजियाबाद को भी आज अनलॉक कर दिया गया है। 38 दिन बाद ये राहत की खबर आई है। हम तस्वीरों में आपको दिखाना चाहेंगे। हम गाजियाबाद के एक मार्केट में मौजूद है। मिष्ठान की ये दुकान है। साफ सफाई की तैयारी यहाँ पर चल रही है और ध्यान दिया जा रहा है साफ सफाई में। 38 दिन बाद आखिरकार बाजार खुले हैं। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे, आज 38 दिन बाद बाजार खुले हैं, राहत भरी खबर है, कैसे देखते हैं? सर, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हम अपनी कार्यशैली पे दोबारा आ गए हैं और मैं योगी आदित्यनाथ जी का बहुत शुक्रगुजार करना चाहता हूं, जिन्होंने इस महामारी के दौर में बहुत अच्छे तरीके से अपनी कार्यशैली को संभाला। हमें ऐसे ही अच्छे एक योगी आदित्यनाथ जैसे बंदों की ही जरूरत है अपने देश के लिए। एक भावी नेता है, बहुत अच्छे नेता हैं वो हमारे लिए, और जीविका के साथ साथ जीवन भी बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि हम जो भी कार्यशैली को आगे बढ़ाने जा रहे हैं उसको सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, और कस्टमर को विदाउट मास्क कोई मटेरियल नहीं दिया जाएगा, और कोशिश रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टेक अवे को प्रेफर करेंगे। खाना भी अलाउड नहीं करेंगे यहाँ बिल्कुल भी। अपना पैकिंग कराइए और घर पे जाके खाइए। व्यापार पे भी बहुत असर पड़ा होगा 38 दिनों के अंदर, व्यापार पे भी बहुत असर। सर, कार्य पे देखिए, जो भी हमारे लोग स्टाफ था हमारे पास, जो भी हमारे वर्कर्स थे, वो बेचारे घर बैठे हैं, उनको राशन की दिक्कत आई है। जितना हमसे हो सका उतना हमने किया। बाकी हम उम्मीद करते हैं कि हमारे योगी आदित्यनाथ जी जितना अच्छे से अच्छा हो सकेगा, बढ़िया कार्यशैली के साथ अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ एक लॉकडाउन खोलने पे। ये बहुत ही शुक्रगुजार हैं। लॉकडाउन खोलने पर 38 दिनों बाद राहत की उम्मीद इन्हें नजर आई है। संक्रमण की रफ्तार भी धीमी हुई है। इस समय आप तस्वीरों में देख सकते हैं, सभी तरह की जो दुकानें थी वे फिर से खोल दी गई हैं और जो संक्रमण की रफ्तार है वे धीमी पड़ी है। हालांकि शनिवार और रविवार को बंदी रखी जाएगी, उस दिन सैनिटाइज का कार्य किया जाएगा। रात्रि कर्फ्यू भी जारी रहेगा और अगर 600 से अधिक मरीज कोरोना संक्रमण के बढ़ते हैं तो फिर से लॉक कर दिया जाएगा। गाजियाबाद से नेटवर्क 18 के लिए मैं रोहित सिंह। उधर कानपुर शहर के काजी अब्दुल कुद्दूस ने अवाम से कोरोना वैक्सीन लेने की अपील की है। काजी अब्दुल कुद्दूस ने लोगों से किसी के बहकावे में न आने की अपील की। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगवाना जरूरी है। पूरी दुनिया के अंदर मैंने देखा कि यहाँ पर भी वैक्सीन चल रही हैं, सब खुशी से लगवा रहे हैं और उसकी ज़रूरत एक समझी जा रही है। और जब ख़ासतौर से जो मुस्लिम ममालिक हैं वहाँ पर भी जो हुकूमत की तरफ से भी और वहाँ के जो मजहबी पेशवा हैं उनकी तरफ से भी सब ऐलानात हैं, सब यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं कोई भय नहीं पाए जाना। वैक्सीनेशन जो चल रहा है इसका यूज़ भी ऐसे ही होना चाहिए, यही सोच कर ध्यान रखना चाहिए हमारे फ़ायदे के लिए। कम से कम दर्जे का ये फ़ायदा है कि हम कोरोना से बच जाएंगे, और बचने से अगर बिलफर्ज कोरोना किसी को हो भी जाता है तो वो उतना पावर का नहीं होगा, उतनी ताकत का नहीं होगा कि जो बड़ा नुकसान पहुंचा सके। ये उसके फ़ायदे मेरे सामने आए हैं। मैं गुजारिश करता हूं अपनी आवाम से, ख़ासतौर से मुसलमानों से, नौजवानों से, छोटों से, बड़ों से अपील करता हूं, इत्मीनान क़ल्ब के साथ वैक्सीन का इस्तेमाल करें और उसको जहां पर हुकूमत ने जहां पर जो अपने टाइम पर लगाए हैं, सेंटर्स बनाए हैं, वहां जाकर इसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तलबा तंजीम AMU कोऑर्डिनेशन कमेटी ने कोरोना वबा ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने में जो खिदमत अंजाम दी, अपनी मिसाल आप है। इनके काम को देखते हुए मुल्क की मारूफ तंजीम एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स ने AMU कोऑर्डिनेशन कमेटी की मदद के लिए हाथ बढ़ाया। एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स ने अपनी जानिब से AMU कोऑर्डिनेशन कमेटी को 16 ऑक्सीजन सिलेंडर्स दिए। एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स ने मुल्क में ऑक्सीजन एक्सप्रेस के नाम से एक मुहिम शुरू की है। इंडिविजुअल लेवल पे जो छोटी मोटी मदद होती हैं वो तो अलग है, उसके अलावा सबसे बड़ा जो इस वक्त इमीडिएट क्राइसिस था ऑक्सीजन का था, तो उसमें आपके AMP ने ये जो प्रोजेक्ट चलाया है AMP ऑक्सीजन एक्सप्रेस, इसके अंडर अप्रॉक्सीमेटली अभी तक
48 लाख रुपए के करीब जो है फंड्स मोबिलाइज करे हैं, रेस करे हैं और उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, स्पेंड किया है, जिसमें तकरीबन 485 के करीब यूनिट्स हैं सिलेंडर की। ये वाली जो आपके पास देख रहे हैं ये मुख्तलिफ जगहों पर हिंदुस्तान में जो है भेजी गई हैं, जिसमें से अलीगढ़ में अब तक तकरीबन 46 सिलेंडर्स जो है हमें मिल चुके हैं, जिसमें से 16 हमने यहाँ, बाकी और जो दीगर पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ऑलरेडी ग्राउंड पर काम कर रही हैं उनके साथ कोलैबोरेट करके उनको ये हमने प्रोवाइड किया है ताकि वो अच्छे से इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर पाएँ। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे असेंबली इंतखाबात का वक्त नजदीक आ रहा है वैसे ही मुख्तलिफ समाजों से ताल्लुक रखने वालों का भी हुकूमत के तई गम और गुस्सा बाहर आ रहा है। आज अलीगढ़ प्रेस क्लब में ब्राह्मण समाज की मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदगान ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की और योगी हुकूमत में ब्राह्मणों पर हो रहे इस्तेहसाल के खिलाफ आवाज बुलंद की। सकता उन गरीब परिवारों को जो सड़क पे पड़े हुए हैं। क्या योजना है आगे की? योजना हमारी ये है, हम 11 संगठन हैं ब्राह्मणों के, अगर हमारी नहीं सुनवाई हुई, ये तो हम पूछना चाहते हैं जिलाधिकारी महोदय से, क्या शासन से निर्देश है ब्राह्मणों की उपेक्षा करने के या वो अपनी मानसिकता से ये कार्य कर रहे हैं? और अगर वो अपनी मानसिकता से ये कार्य कर रहे हैं तो जिलाधिकारी महोदय संज्ञान लें। हमारा पूरा समाज एकजुट होकर बैठा है, हम अभी परमिशन डालेंगे 2 दिन बाद और 11 अपने ब्राह्मण समाज के बुजुर्गों को भूख हड़ताल पर बैठा देंगे कलेक्ट्रेट के सामने। अगर हमें आंदोलनकारी कदम उठाने पर मजबूर न किया जाए, हम ब्राह्मण लोग हैं, पूजा पाठ वाले लोग हैं, हमें उसी जगह रहने दिया जाए। इलाहाबाद के सिकंदरा कस्बे में वाक़े गाजी मियाँ की दरगाह पर बाज शरपसंद अनासिर ने मज़ार पर निशान चढ़ाने की कोशिश की। शहर से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर बहरिया तहसील के सिकंदरा कस्बे में वाक़े गाजी मियाँ के दरगाह हिंदू मुस्लिम एकता और मजहबी हम आहंगी की मिसाल रही है, लेकिन बाज शरपसंदों की जानिब से फ़िरक़ावाराना माहौल को ख़राब करने की कोशिश की गई। दरगाह इंतज़ामिया की तरफ से रोकने पर शरपसंदों ने दरगाह पर हंगामा करना शुरू कर दिया। हंगामे को बढ़ता देखकर दरगाह इंतज़ामिया ने पुलिस को इत्तला दे दी। दरगाह पर पुलिस के पहुंचते ही शरपसंदों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। पुलिस और शरपसंद अनासिर के दरमियान होने वाले तसादुम में 3 पुलिस एहलकारों को मामूली चोटें आई हैं। सुबह कुछ लोग आए थे, दर्शन के लिए मना किया तो निशान लेके आए थे। पहले गाली गुस्सा किए, मना करने के बाद चौकी इंचार्ज साहब से बदतमीजी करने लगे। उसके बाद जबरदस्ती टूट पड़े थे पुलिस। कहाँ आए थे निशान चढ़ाने, किस जगह? सिकंदरा रोजा मेरा पर। कितने लोग जख्मी हुए हैं पुलिस विभाग में? 3 लोग हैं सर। कौन कौन? कांस्टेबल नंदलाल सिंह, कांस्टेबल चंद्रवीर सिंह और महिला कांस्टेबल सुमन यादव। सब लोग बुरी तरह से गंभीर हैं। हाँ सर। आपको क्या, कहाँ चोट लगी है? जी सर, फ्रैक्चर है। फ्रैक्चर हो गया है सर? बिल्कुल। हाँ। कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं? हाँ, 2 लोग गिरफ्तार हैं, एक महिला है, 3 लोग गिरफ्तार। अलीगढ़ टप्पल का गांव नूरपुर इन दिनों फिरकावाराना सियासत का मरकज बन गया। जब से गांव में 2 तबकों के दरमियान तसादुम हुआ तब से ही हिंदुवादी तंजीमों के नुमाइंदे गांव पहुंच रहे हैं। जिला इंतजामिया भी बहुत मोहतात रहते हुए इस मामले में हिकमत अमली से काम ले रहा है। किसी भी समाज से ताल्लुक रखने वाले सियासी और गैर सियासी अफराद को गांव में नहीं जाने दिया जा रहा है। आज भी इस ताल्लुक से हिंदुवादी तंजीमों के लोग गांव जाना चाहते थे, जिन्हें पुलिस ने गांव के बाहर ही रोक दिया। गौरतलब है कि गांव में एक तबके ने नकल मकानी की बात कही थी और घरों पर तख्तियां लगाई थी। तभी से यह गांव हिंदुवादी तंजीमों के लिए सियासत का मरकज बन गया है। आप जानते हैं कि ग्राम नूरपुर में ये लोग प्रवेश करना चाहते हैं और वर्तमान में धारा 144 लागू है। गांव में कुछ घटनाओं को लेकर FIR भी दर्ज है, उस पर कार्रवाई भी जारी है। तो इसलिए इनसे अनुरोध किया जा रहा है कि आप लोग गांव में मत जाइए। आप गांव में जिनसे बात करना चाहते हैं वो सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, आप उनसे बात कर लीजिए और संतुष्ट हो जाइए। गाजियाबाद के डासना जेल के कैदी की अचानक मौत हो गई। कैदी को जिला अस्पताल के ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। कैदी की मौत के बाद घर वालों ने हंगामा किया। घर वालों का इल्जाम है कि जेल में इसके साथ कुछ गलत हुआ है जिसकी वजह से मौत हुई है, जबकि जेल इंतजामिया मौत की वजह दिल का दौरा पड़ने को बता रहा है।
भैया मेरे बेटे को जबरदस्ती मारा, टॉर्चर करा गया उसमें जेल में, और शाम कल भी मेरी 4-5 बजे बात हुई है उसकी, समझ गए नहीं। और मुझे अभी 1:30 बजे 1:40 पे फोन आया कि तुम्हारे लड़के का डेड पड़ गया। मैं आया हूँ हॉस्पिटल में, तो क्या ये लड़का डेड पड़ा हुआ था, ऑलरेडी डेड पड़ा हुआ, ठंडा हुआ पड़ा था। जबकि आदमी मरता है तो 4 घंटे गर्म रहता है, और पूरा शरीर नीला पड़ा हुआ, छोड़कर भाग गए, एम्बुलेंस को छोड़कर भाग गए। किस केस में लेके आए थे आपके लड़के को? 120 में लेकर आए थे, 120B में। आरजेडी लीडर मनोज कुमार झा ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी के फैसले का खैर मकदम किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना के इस मुश्किल दौर में अपनों को खोने वालों के तई वज़ीर-ए-आज़म को जिस हमदर्दी का इजहार करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज एक स्वीकारोक्ति की है। आज जब वैक्सीनेशन फॉर ऑल, फ्री वैक्सीनेशन फॉर ऑल, तो मुझको लगता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय से जो दस्तक आई थी उसको सुना गया, और ज्वाइंट अपोजिशन ने जो लगातार डिमांड की थी उसको, उस पर शायद प्रधानमंत्री जी की नजर पड़ी। हालांकि शुरू में तो उनके दल के लोग उपहास उड़ा रहे थे इस तरह की सलाह का, सुझाव का। मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी का यह संदेश आज बिल्कुल साफ था, और जाहिर है इससे उन्हें भी पता चला है कि वैक्सीन को लेकर के, फ्री वैक्सीनेशन को लेकर के पूरे आवाम में किस प्रकार की एक सोच और एक समझ विकसित हो रही थी। शुक्रिया माननीय प्रधानमंत्री जी। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि अभी पूरे देश में एक शोक की लहर है। नंबर्स लोगों को पराये नहीं लग रहे हैं, आंकड़ा लोगों के अपने घर के नंबर है। एक जब पूरा मुल्क शोक में हो तो प्रधानमंत्री जी की ओर से जो संदेश आना चाहिए था उस शोक के साथ साझा करने वाला संदेश होना चाहिए था, जिसकी मुझे कमी दिखी। शायद अगली बार जब प्रधानमंत्री जी बोले तो शायद उनको इस बात का वो ध्यान रखें, क्योंकि प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन रन वेलफेयर एसोसिएशन ने दावा किया है कि पूरे मुल्क में कोरोना और लॉकडाउन के सबब निजी स्कूलों की हालत बेहद नागुफ्ताबे हो गई है। एसोसिएशन का कहना है कि माली बहरान के सबब न सिर्फ स्कूलों को बंद करना पड़ रहा है, बल्कि माली बहरान की वजह से असातिज़ा की जान तक चली गई है। प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन से जुड़े देश के 2 लाख से ज़्यादा प्राइवेट स्कूल्स के डायरेक्टर, टीचर्स, करोड़ों टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ पिछले 15 महीने से पेरेंट्स के द्वारा फीस नहीं देने की वजह से भूखे मर रहे हैं। हजारों स्कूल पैसे के अभाव में बंद हो गए हैं। हजारों टीचर पैसे के अभाव में इलाज नहीं कराने की वजह से इस दुनिया से गुजर गए हैं। हमने केंद्र सरकार को और देश के विभिन्न राज्य सरकार को करोड़ों टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ के जान के बचाने के लिए स्पेशल पैकेज की मांग की, लेकिन उसके बावजूद सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं हुई। मैं प्राइम मिनिस्टर आदरणीय नरेंद्र मोदी से आग्रह करूंगा कि 10th एंड 12th के बच्चे जो हजारों करोड़ रुपया CBSE को एग्जामिनेशन फीस के रूप में दिए हैं और CBSE ने एग्जामिनेशन कैंसिल कर दिया है, आप CBSE को डायरेक्शन दें कि वो जो करोड़ों रुपया जो बच्चों का फीस आया है उसको प्राइवेट स्कूलों में ट्रांसफ़र करें, ताकि देश के करोड़ों टीचर और उनके फैमिली के मेंबर अपनी जान बचा सकें इस भुखमरी से। कोरोना टीकाकारी मुहिम में तेजी लाने के लिए रियासती सरकार मुसलसल इकदाम कर रही है। पहले टीका एक्सप्रेस को गांव-गांव रवाना किया गया, तो अब पटना में 2 टीका सेंटर खोले गए हैं। ये टीके सेंटर 24 घंटे जारी रहेंगे। कल से सेंटर पर टीका लगाने का अमल शुरू किया जाएगा, जहां हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे वैक्सीन दस्तयाब होगी। दोनों टीका सेंटर पर डॉक्टर AMM डेटा एंट्री ऑपरेटर को तैनात किया गया है। होटल पाटलिपुत्र में इसे लेकर चल रही तैयारियों का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे साकिब कुमार ने। पटना के 2 सेंटरों पर अब 24 घंटे टीकाकरण का काम होगा। हम अभी पाटलिपुत्रा अशोक होटल में खड़े हैं। ये चूंकि क्वारंटीन सेंटर भी इसको बनाया गया था, अब यहाँ पर 24 घंटे टीकाकरण होगा, क्योंकि अब जो कोविड के पेशेंट है वो यहाँ नहीं है और यहाँ पर जांच भी की जाती थी। जो कोविड के मरीज हैं उनकी यहाँ पर पहले जांच होती थी। आप देखिए यहाँ पर एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें लिख दिया गया है कि यहाँ पर जांच जो है
वो अब नहीं की जाएगी, उसको गार्डिनर रोड में हस्तांतरित किया गया है। यानी अब यहाँ पर ना जांच होगी, अब यहाँ पर टीकाकरण का काम होगा और 24 घंटे टीकाकरण चलेगा। इसके लिए पटना के जिलाधिकारी ने आदेश भी जारी कर दिया गया है और इसकी शुरुआत कल से होगी। और जो व्यवस्था की गई है उसके हिसाब से 18 से 44 वर्ष की आयु के जो लोग हैं उन्हें सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक के बीच अगर टीका लेना है तो उनको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उसके बाद वो आकर यहाँ पर टीका लेंगे। वहीं 5 बजे से शाम 5 बजे से सुबह 9 बजे तक जिनको टीका लेना है वो सीधे स्पॉट पर आकर यहाँ पर ऑन स्पॉट निबंधन कराते हुए टीका ले सकते हैं। और जिनकी उम्र 45 से अधिक है वो स्पॉट पर कभी भी किसी भी समय यहाँ पर स्पॉट पर पहुँचेंगे, यहीं पर उनका रजिस्ट्रेशन होगा और टीका लगाया जाएगा। ये व्यवस्था जिला प्रशासन के तरफ से 2 जगहों पर की गई है, एक पाटलिपुत्रा अशोक होटल में और दूसरा पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो कंकड़बाग इलाके में है वहाँ पर किया गया है। और धीरे धीरे इसे और भी इस तरह के सेंटर्स बनाए जाएंगे। फिलहाल 2 सेंटर बनाए गए हैं और जिलाधिकारी ने खुद दोनों जगहों पर घूमकर तैयारी का जायजा लिया है। कल से इसकी शुरुआत होगी, यानी मंगलवार से ये जो सेंटर है दोनों ये काम करने लगेंगे। तो एक अहम है क्योंकि लगातार टीकाकरण को लेकर जो बातें हैं किस तरह से इसे बढ़ाया जाए। पहले ही सरकार ने जो टीका एक्सप्रेस वैन जो है वो रवाना किया है जो कि गांव-गांव जाकर लोगों को टीका दे रहा है। अब ऐसे में पटना में इसकी शुरुआत हुई है कि 24 घंटे टीकाकरण का काम चले। इसके लिए 3 शिफ्टों में जो डॉक्टर हैं, ANM है, उनकी ड्यूटी लगाई गई है। तो निश्चित तौर पर टीकाकरण को लेकर जो अभियान चल रहा है उसमें इस फैसले से तेजी आएगी और इसका लाभ आम लोगों को मिलेगा। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। नवादा में दुकानदारों और उनके स्टाफ को ज्यादा वैक्सीन लगे, इसके लिए ड्रग डीलर एसोसिएशन ने नायाब पहल की है। वैक्सीन लगवाने वाले दुकानदारों और स्टाफ को एसोसिएशन की तरफ से 1 पैकेट इजीथ्रोमाइसिन दवा दी जा रही है। एसोसिएशन का कहना है कि अब भी देही इलाकों में ज्यादातर दुकानों ने टीके नहीं लिए हैं। न डरिए न डराइए, सच जानिए और वही बताइए। जी हां, प्लीज अफवाह मत फैलाइए। वैक्सीन ही संजीवनी है, इसे अपनाइए। और यही काम कर रहा है नेटवर्क 18 जो फेडरल बैंक के साथ मिलकर वैक्सीनेशन को लेकर बेदारी मुहिम चला रहा है जिसका नाम है संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ और काम है बेदारी के जरिए कोरोना को मात देना।